Assalamu alaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, substitution and elimination reactions discuss करने के बाद हम discuss कर लेते हैं other reactions of alkyl halides. Students, सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है word synthesis. Word synthesis में students आप क्या करते हैं, आप chain elongation के लिए इसको practically use कर रहे होते हैं using any of the alkyl halide. Students, ये reaction आपका typically हो रहा होता है in the presence of sodium and dry ether, यानी कि ether को as a solvent आप use कर रहे होते हैं. आपने कोई भी हैलाइड लिया, लाइक इथाइल क्लोराइड था आपके पास, CH3 CH2Cl, ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास इथाइल क्लोराइड. इसको आपने सोडियम से रिएक्ट करवाया डायरेक्टली और स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट ये रिएक्शन हुआ, तो आपके पास क्या होगा कि आप दो मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ कर रहे होंगे इथाइल क्लोराइड के, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास अल्केन जनरेट होगा. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि एक सिमेट्रिकल अल्केन जनरेट होगा. यानी कि स्टूडेंट्स हम इस रिएक्शन को टिपिकली कन्वर्जन्स के अंदर भी रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली इथाइल क्लोराइड की चेन जब डबल हो जाएगी तो यहाँ पे ये ब्यूटेन बना लेगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप टिपिकली मुख्तलिफ, आप जैसे आप प्रोपाइल क्लोराइड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास जो सिमेट्रिकल अल्केन जनरेट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हेक्सेन जनरेट होगा. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स का टॉपिक स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप जिंक और हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं अल्काइल हेलाइड की, तो आपके पास अल्केन जनरेट होता है. वो कैसे, हम इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन, CH3 CH2 या आप इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल या एसिटिक एसिड, आप के तौर पे आप एक्वस सोल्यूशन उसका यूज़ कर लेते हैं, प्लस हेलोजन एसिड इसी का हम यूज़ कर लेते हैं ब्रोमीन का, जिसकी सब्सटीट्यूशन इथाइल ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्लस ब्रोमाइड आयन. देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है यहाँ पे इथेन, CH3 यानी कि आपके पास क्या होता है कि ये ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से रिप्लेस या सब्सटीट्यूट हो जाता है विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास जिंक ब्रोमाइड सॉल्ट जनरेट होती है. अब स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन टिपिकली वर्ड सिंथेसिस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप जस्ट एक रिप्लेसमेंट हो रही होती है आपके सब्सटीट्यूशन की, यानी कि ब्रोमीन रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, अनलाइक दैट कि आप उसमें सिमेट्रिकल अल्केन जनरेट कर रहे होते हैं जिनकी चेन ऑलरेडी डबल हो जाती है आपके पास. देन स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड रिएक्शन आता है जिसमें आप एंटी नॉक रिएजेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आपने अपने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस भी किया था, रिएक्शन विद सोडियम लेड एलॉय. अब जो स्टूडेंट्स आप सोडियम लेड एलॉय यूज करें उसमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ट्राई सोडियम प्लम्बेट. इसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इथाइल या मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं लेड सोडियम एलॉय का. मिथाइल क्लोराइड को भी एज अ एग्जांपल हम ले लेते हैं, इथाइल क्लोराइड को भी हम एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, Na4PB. और स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड जनरेट होता है, CH3 होल 4 PB. देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास जनरेट हो रहा होता है प्लस NaCl, यहाँ पे आपके पास टेट्रा इथाइल लेड जनरेट हो रहा होता है. मैं इसको कंबाइन करके लिख रही हूँ, C2H5 होल 4. अब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आपको पता है कि आप टेट्रा अल्काइल लेड जो होता है टिपिकली आप वो एंटी नॉक रिएजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि आपके इंजन के अंदर जो नॉकिंग साउंड है वो प्रोड्यूस ना हो और आपके जो फ्यूल है जो आप कार्स के अंदर या इंजन्स में यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, जिसको स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 के अंदर. थैंक यू.